हाय ऑल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके काम को फास्ट करने के लिए। जस्ट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए जनरली अगर आप किसी भी एलएलएम के साथ काम कर रहे हैं जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड या कोपायलट जो आपके ऑफिस सिस्टम या ऑफिस सेटअप में होगा, सो उसके अंदर एक मेमोरी होती है जैसे कि हम इंसानों में होती है कि हमें क्या याद रहता है या क्या याद नहीं रहता है। सेम वे उसका रिप्लाई करने का या उसका आंसर देने का एक लहजा होता है। तो अगर आप इसको बहुत रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और आप हर बार ये सोच के फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्यों यार मेरा कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं याद रख रहे हो, मैं किस तरह से रिप्लाई चाहता हूँ, अगर आप वो नहीं याद रख रहे हो तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप उसको वो चीज़ें याद करवा सकते हैं कि मुझे हमेशा इस फॉर्मेट में रिप्लाई चाहिए या फिर मुझे इस टोन में रिप्लाई चाहिए। मतलब कि मैं कस्टमर सर्विस में काम करता हूँ और मुझे हर बार कस्टमर की ईमेल रिप्लाई करनी है, तो मैं आपको कोई भी सिचुएशन दूँ तो मुझे हमेशा एक ईमेल फॉर्मेट में रिप्लाई चाहिए। तो हम कैसे हमारे कोई भी एलएलएम चाहे वो चैट जीपीटी हो, कोपायलट हो या फिर क्लॉड हो, कैसे उसको वो फॉर्मेट या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नेविगेशन, अगर आप कोपायलट में नेविगेट कर रहे हो तो आप इस तरह से अपने चैट्स ओपन या क्लोज कर सकते हो। सो आपके पास यहाँ पे एजेंट्स हैं। सिमिलरली सपोज आपने एक उसको इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। सो आप सपोज यहाँ पे आ सकते हो और आपके पास एक ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में आके पर्सनलाइजेशन में आइए और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा विच इज़ नथिंग बट कस्टम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो आप यहाँ पे आके उसको अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है गिव मी रिप्लाई इन ऑलवेज सरकास्टिक एंड वीटी टोन। सो ये मेरा प्रेजेंट कस्टम इंस्ट्रक्शन है। सो अब इसको यूज करते हुए मैं सपोज एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, ठीक है। सो मैंने जस्ट एक कैजुअल प्रॉम्प्ट डाला है कि मुझे मेरे एक सीनियर डेवलपर के लिए फीडबैक देना है। सो लेट्स सी वो कैसे उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखता है। सो आप देख सकते हो कि जैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था, सो वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। जैसे कि यू कैन सी इट इज लिटिल सरकास्टिक, राइट, लाइक आ परफॉर्मेंस फीडबैक फॉर अ सीनियर डेवलपर, द डेलिकेट आर्ट ऑफ प्रेजिंग ब्रिलियंस व्हाइल सटली पॉइंटिंग आउट chaos, लेट्स डू इट प्रोफेशनली विद जस्ट अ हिंट ऑफ रियलिटी। ठीक है। सो आप देख सकते हो कि उसने किस तरह से उस टोन को और उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखा है, ठीक है। नाउ लेट अस सी, हम इस इंस्ट्रक्शन को चेंज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हम इस इंस्ट्रक्शन को चेंज करने का ट्राई करते हैं। सो सपोज फिर से मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, पर्सनलाइजेशन, आई मॉडिफाई माई इंस्ट्रक्शंस। मैं एक बार बोलता हूँ, सपोज जैसे मैंने कहा अगर मैं किसी कस्टमर सर्विस में काम करता हूँ मुझे हमेशा ईमेल फॉर्मेट में रिप्लाई चाहिए। सो आई कैन से ऑलवेज रिप्लाई मी इन दी ईमेल फॉर्मेट, ठीक है। सो सपोज मैंने इसको सेव किया। नाउ हम न्यू चैट पे जाते हैं। सो आप वो नेविगेशन पैनल ओपन करके आप न्यू चैट ओपन कर सकते हो। सपोज मैंने वही प्रॉम्प्ट दोबारा डाला, सेम प्रॉम्प्ट, लेट अस सी वो किस तरह से रिप्लाई करता है। सो अब आप देख सकते हो कि उसने किस तरह से सेम प्रॉम्प्ट के लिए किस तरह से डिफरेंट आंसर दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये सेम क्वेश्चन के लिए जस्ट मैंने इंस्ट्रक्शन चेंज किया है तो वो आंसर इस तरह से दे रहा है। सपोज मैं बोलते हैं कि गिव मी फीडबैक ऑन प्रेजेंट आईपीएल गेम बिटवीन राजस्थान एंड मुंबई। सपोज एक डमी क्वेश्चन डाल के देखते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि वो आपको हर इस तरह से रिप्लाई करेगा, ठीक है। सो ये एक अच्छी ट्रिक है। ये बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो ये इंस्ट्रक्शन कस्टम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने एलएलएम्स को यूज़ कर रहे हो तो आप ट्राई करिए इस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट करने के लिए, सो दैट आपको हर बार उसको समझाना ना पड़े कि आप किस टोन में या किस लहजे में आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो दिस वाज वन ऑफ द ट्रिक जो आपको टाइम सेविंग के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अगर आप कभी भी किसी एलएलएम के साथ चैट करते हो तो आप देखिए कि वो आपके हिस्ट्री में जाता है, ठीक है। वो आपके हिस्ट्री में स्टोर होगा। आप जो भी चैट कर रहे हो, अगर आप
जनरली आई विल सजेस्ट या रेकमेंड कि आप कभी भी कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई एक टॉपिक पे काम कर रहे हो, सो आप उस चैट को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, आप उस चैट को रीनेम कर सकते हो, लाइक सपोज परफॉर्मेंस फीडबैक। ठीक है, आप उस चैट को रीनेम करके इस तरह से दे सकते हो। सो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको सेम टॉपिक पे बात करना है तो आप इसी चैट पे आइए और उसमें क्वेश्चन टाइप करिए। इससे क्या होगा ना, आपने जो पास्ट में उसके साथ इंटरेक्शन किया है, आपने पास्ट में उसके साथ जो बात किया है, उसको वो सारी चीज़ें याद रहेगी और आपको उसको बार बार वो बताना नहीं पड़ेगा कि हमने पास्ट में डिस्कस किया था, अब इसके हिसाब से मुझे आंसर करो। उसके पास ये चीज़ हमेशा अवेलेबल रहेगी। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज चैट कॉन्टेक्स्ट। सो इस तरह से आप को पायलट को यूज करके आप बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंट आउटपुट निकाल सकते हो। और एक लास्ट चीज, जस्ट लाइक जैसे हम कुछ चीजें प्राइवेट रखना चाहते हैं, हम इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं, सेम तरह से आपको एलएलएम या कोपायलट भी वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका चैट इस तरह से हिस्ट्री ना रहे, सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप जाके टेम्पररी चैट सिलेक्ट कर सकते हो। सो इसमें क्या होगा कि जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सपोज मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने वो चैट रन किया, ठीक है। सो जो भी एक आंसर आएगा, ठीक है, सो वो कभी भी जो है लाइक इट विल नॉट गो एंड सिट इन माय हिस्ट्री। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट ट्रिक्स जो बहुत कम लोगों को पता है। आप इसको समझ के अडेप्ट करिए, आप आपका आउटपुट और द स्पीड एट विच यू विल गेट द आउटपुट इट विल बी वेरी फास्ट एंड हाईली कस्टमाइज टू यू। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ उन लोगों को भी भेजिए जिनको ये और यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।